माँ बेटी किसके घर नहीं है, बहन किसके घर नहीं है। नहीं फांसी तो इलावा उन्होंने ट्रेन के थले देना चाहिए। ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1400-1500 बोटियां होनी चाहिए। उसको चौराहे पे मेरे अख्तियार में होना तो उसको चौराहे पे खड़ा करके 41 दिन के लिए उसको चौराहे पे खड़ा करके उसको चील कवे खाए। अगर डीएनए मैच कर गया तो ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा चौक में खड़ा किया जाए। आते थे फिर उसके ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अहमद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जॉइंट इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, क़यामत ये ख़ुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। क़यामत इसलिए ज़रूरी थी कि एक जन्नत को उसके फूलों के सामने दागदार कर दिया गया। नाजरीन, क़यामत इसलिए ज़रूरी थी कि एक फूल जिसके माँ बाप उम्र की सादत हासिल करने के लिए जाते हैं, उनके पीछे उनके फूल को जिनसी निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। नाजरीन, क़यामत इसलिए भी ज़रूरी थी कि CCPO लाहौर उमर शेख साहब आके बयान दे देते हैं कि क्या ज़रूरत थी रात को अकेले निकलने की, क्या ज़रूरत थी कि आप बच्चों को साथ लेके जाते। नाजरीन, क़यामत इसलिए भी ज़रूरी थी कि मरवा जैसी बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको भी मार दिया गया। नाजरीन, क्या अगर अब जैसे मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उनकी सज़ा ये काफ़ी है कि उनको सिर्फ फांसी दी जाए। आखिर अवाम के क्या ख्यालात हैं, आइए जानते हैं अवाम की राय अवाम से। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर कोई भी मुजरिम पकड़ा जाता है और उसके ऊपर रैप का केस साबित हो जाता है, DNA मैच कर जाता है, उसके लिए फांसी की सज़ा काफ़ी है? उसकी फांसी की सज़ा काफ़ी नहीं है, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कब्बों को डालने चाहिए। क्यों कि आने वाले वक्त में जो दूसरा ऐसा गुनाह करे उसे पता चले कि कल को हमारे साथ क्या हो सकता है। क्यों, ये रोज़मर्रा के काम हो चुके हैं। ये पाकिस्तान है, ये गवर्नमेंट, ये पुलिस किस चीज़ की तनख्वाहें लेती है, ये किन के लिए? ये पाकिस्तान है या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस तरह का होता है। इसे दीनी इस्लाम मदीने की रियासत बनाया जा रहा है, वो इस तरह की रियासत होती हैं। ये CCPO लाहौर ने जो बयान दिए हैं वो इस तरह देने चाहिए। माँ बेटी किसके घर नहीं है, बहन किसके घर नहीं है। ये ऐसे बयान आते उनको जेब देते थे? क्या ये मुल्क की अवाम ऐसे ही चलेगी? ये अपने घरों में फिर बैठ जाए, तनख्वाहें किस लिए लेते हैं? ये मजाक बनाया हुआ है। एक किसी की जान पे बीस जाती है, जुल्म होता है और जुल्म के बदले उसे ऊपर से नमक छिड़का जाता है। उसकी जो बोटी है उसके साथ क्या सलूक किया जाए? उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कब्बों को मेरा भाई डाल देना चाहिए। इंसाफ वो है। अगर हमारी पुलिस चाहे, हमारी गवर्नमेंट चाहे, कितनी दूर है मुल्ज़म ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। हाँ जी, ये गवर्नमेंट से पुलिस से वो दो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। क्या उनके पीछे कोई सियासी सपोर्ट है? कौन सी सपोर्ट है ऐसी? जो सपोर्ट है उसको भी सामने लाओ, उसको भी कुछ लो। ये एक ज़मीर की आवाज़ है, एक गैरत का मसला है, गैरत का मसला है, माँओं बहनों का मसला है। ये इज़्ज़त गैरत इसी नाम पे है, लड़ाई झगड़े ज़मीन कब्ज़े के नाम पे नहीं। ये इज़्ज़त गैरत इसको बोलते हैं, इस पे लड़ाई होती है, ठीक है, इस पे मर मिटने की बात होती है। तो मेरा भाई अगर इस पे बात नहीं उठाएंगे, ये इसको आप दबा देंगे, 2-4 दिन में नहीं पकड़े जा रहे, हमारी गिरफ्त तेज़ हो गई है। ये क्या गिरफ्त तेज़ हो गई है? कौन सी गवर्नमेंट है? बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है? जहाँ पे मदीना की रियासत बनाई गई है वहाँ पे ऐसे कानून नहीं, वहाँ ओपन सारे काम किए जाते हैं, सज़ा भी ओपन दी जाती है और ओपन फैसले सुनाए जाते हैं। सर, फांसी काफ़ी नहीं है। बेसिकली बात यह है कि अगर डीएनए मैच कर गया तो ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा चौक में खड़ा किया जाए। इस्लामी सज़ा है संसार करना मतलब पत्थर मार मार के उसको मारना। जब तक वो मर नहीं जाता, एक पत्थर लगेगा सर फटेगा, एक पत्थर लगेगा हड्डी टूटेगी, अजियत बर्दाश्त कर कर के मरेगा। और जो पत्थर मारेगा उसे पता है कि अगर कल को मैंने ये हरकत की तो इस चौक में मैं भी आके खड़ा हूँगा। ये पत्थर जो आज मैं मार रहा हूँ, यही पत्थर कल मुझे भी बजेगा। तो बेसिकली बात यह जैसे ही साबित हो जाता है, किसी ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, चौक में खड़ा कर दिया जाए, जिसका दिल करता है आगे पत्थर मारे और उसे पता हो कि यही पत्थर कल को मेरे पे भी बज सकता है। और बाद में जो उसकी डेड बॉडी होगी उसके साथ क्या सलूक किया जाए? डेड बॉडी ये है कि जहाँ पे लटकी है लटका दें, जब तक एक आधी हड्डी निकल नहीं ना उसमें से आती, जब गोश्त वहाँ से गल नहीं जाता, तब तक सामने रहे, ताकि कल को पता हो कि ऐसी हरकत की है तो कफन भी जल्दी नसीब नहीं आना। नहीं फांसी तो इलावा उन्होंने ट्रेन के थले देना चाहिए। ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1400-1500 बोटियां होनी चाहिए।
ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਨ ਛੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਘਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਲਟਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। 8-9 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तान नहीं है, कैद खाना है। प्लीज़ कोऑपरेट दिस पाकिस्तान, प्लीज़ 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 बख्श दो हमारे पाकिस्तान को प्लीज़। ये क्या जुर्म है? फांसी की सज़ा उसकी थोड़ी है, उसको कोड़े मार के फिर उसे फांसी दी जाए, यही हमारे कानून इस्लाम में भी है। और अगर उसकी शादी वगैरह हुई हो तो फिर उसके लिए क्या सज़ा है? गड़ा खोद के ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गड़े में उसको खड़ा करके फिर उसके सर पर सारे लोग पत्थर मारते थे, फिर उसके ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए। फिर उसको इतने पत्थर मारो कि जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकल जाती। और मेरे अख्तियार में होना तो उसको चौराहे पे खड़ा करके 41 दिन के लिए उसको चौराहे पे खड़ा करके उसको चील कवे खाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इसने ये गुनाह किया है, उसको इसकी सज़ा मिली है, ताकि आने वाले वक्त में जो नए बच्चे आ रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारा पाकिस्तान मुल्क साफ हो, जिसकी वजह से कोई आने वाले वक्त में कोई इस गलती का शिकार ना हो। इंसानियत बचे और इंसानियत बचे और हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की में और तरक्की में तरक्की करे, ताकि दूसरे मुल्क के लोग हैं वो हम पे आज हंस रहे हैं, वो हम पे हंस रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। हम खुद ही अपने एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। ये हमारे बेटे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको तोहफ़्ज़ मिलना चाहिए और इनको तोहफ़्ज़ हुकूमत की तरफ से भी मिलना चाहिए, ताकि ये अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ इंजॉय करे, अपनी आज़ादी इंजॉय करे। इनको पता चले ये पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान ये कलमे का मुल्क है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। ये दिल खोल के जहाँ चाहे जा सके आ सके, इसको कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो। अभी ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, इतना डर, इतना इन लोगों के ऊपर इतना प्रेशर हो गया हुआ है, इतना प्रेशर हो गया हुआ है कि ये डर से घर से बाहर नहीं निकलते कि हमें पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए। तो खुदा के लिए इस आदमी को ऐसी सज़ा दी जाए कि 41 दिन इसको चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और चील कवे इसको कहे, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि इसने ये गलती की है और दूसरे लोग मत करें, ये लोग दोबारा गलती मत हो।